नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो डीएलएड के यूनिट 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि डीएलएड के यूनिट 2 से पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपको समस्या नहीं हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बिल्कुल कम समय लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यहाँ महात्मा गांधी के द्वारा रचित हिंद स्वराज आप सभी को पढ़ना है। दोस्तों, यूनिट 2 में आपको जो भी कुछ पढ़ना है उन सभी से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा रचित हिंद स्वराज सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में रेखांकित करते हुए हम लोग उससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पलवल। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? आपको इन ऑप्शंस में से बताना है शिक्षा की इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह बताना है दोस्तों यहाँ पे आप सभी को तीसरे प्रश्न में। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर उत्तर हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा भारत में बुनियादी शिक्षा शुरू की गई थी। दोस्तों, आप सभी की परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को संभावित है। तो अभी की रणनीति यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सेट प्रैक्टिस करें। प्रतिदिन कम से कम एक सेट जरूर बनाएं दोस्तों, और आकलन करें दोस्तों कि किस विषय में कम नंबर आ रहा है और उस विषय पे थोड़ा अधिक ध्यान दें। इसमें ऋणात्मक अंक भी है, तो अटकलबाजी करने से बचे। आप जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्म हो उसी प्रश्न को बनाएं। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मंगाने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और स्पीड टेस्ट का सीरीज ले और प्रतिदिन एक एक सेट प्राप्त करें और अभ्यास करें। दोस्तों, हमारे द्वारा बनाए गए सेट में डीएलएड एवं सामान्य अध्ययन में जितने प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे उतने ही प्रश्नों को समाहित कर सेट तैयार किया गया है, जो कि आपको व्हाट्सएप पर उसके आंसर की के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, जल्द से संपर्क करें पीडीएफ के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए हमारे इस नंबर पर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, सीएस एंड्रयूज ने। तो दोस्तों, सीएफ एंड्रयूज ने
गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लीजिए। गांधी जी चाहते थे कि छात्रों को अपनी छुट्टियां डैश डैश में बितानी चाहिए। गांधी जी छात्रों की छुट्टियां किस प्रकार से बिताने के लिए पक्षधर थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज सेवा। गांधी जी यह चाहते थे कि छात्रों की छुट्टियां समाज सेवा में बीते। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठा प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी डैश डैश दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर एसएस सफारी से पहुंचे। महात्मा गांधी डॉट 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 दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर एसएस सफारी में पहुंचे। आपको यह बताना है दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहां पर स्टीमर एसएस सफारी में पहुंचे थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डरबन। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्टीमर एसएस सफारी में पहुंचे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? इन ऑप्शंस में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? दोस्तों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण बनता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवां प्रश्न देख लीजिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? काफी आसान प्रश्न दोस्तों। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मोहनदास करमचंद गांधी। आइए आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इसमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न देखें तो उसके सभी ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ ले। सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद फिर आप डिसाइड करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सभी ऑप्शंस को पढ़ा जाए और फिर आंसर बताने का प्रयास किया जाए प्रश्न संख्या के साथ कमेंट के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न। बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अब आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की? इन ऑप्शंस में से कुछ भारतीय महापुरुषों का नाम है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन है जो अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। आइए 12वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर डैश डैश बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर किस बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, फिनिक्स बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहां देखिए दो ऑप्शंस हैं और उस दो ऑप्शन के आधार पर
4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शंस हैं। तो देखिए, 2 क्या है ऑप्शंस? अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करने चाहिए। और दूसरा, बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान के अपने मॉडल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही है या कोई एक सही है, ये बताना है यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। यह वीडियो विशेष रूप से प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। जो भी प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और यदि अभी तक आपके पास स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो कृपया स्टडी मटेरियल उपलब्ध करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130।